जय श्री कृष्ण मित्रों, सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी और अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत ही अद्भुत है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करे तथा कर्मयोग कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो मित्रों, हम सब जीवन में कर्म करते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी फल देर से क्यों मिल रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो वस्तु कर्मणि। इसका अर्थ है कि केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और फल वो तुम्हें तब मिलेगा जब समय, परिस्थिति और तुम्हारी आत्मा तीनों उसके लिए तैयार होंगे। मित्रों, एक बार एक किसान ने गेहूं बोया। अगले दिन वो खेत में आया और देखा गेहूं तो उगा ही नहीं। वो परेशान हो गया, लेकिन उसके बुजुर्ग पिता ने कहा, बेटा, हर बीज को अंकुर बनने, पौधा बनने और फिर फल देने में समय लगता है। मित्रों, कर्म भी ऐसा ही है। आप बीज बोते हो, लेकिन फल तब मिलेगा जब धरती यानी परिस्थिति, पानी यानी आपका धैर्य और सूरज यानी भगवान की इच्छा तीनों मिल जाएंगे। तो मित्रों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने धर्म का कर्म किया, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें तुरंत सुख नहीं मिला। परिवार बिखर गया, प्रियजन चले गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, फल केवल भौतिक सुख नहीं है, फल वो शांति है जो कर्तव्य निभाने के बाद आत्मा को मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, सत्कर्म का फल 3 तरह से मिलता है। तत्काल, जैसे किसी को पानी पिलाओ और वो तुरंत आशीर्वाद दे। कुछ समय बाद, जैसे शिक्षा में मेहनत करो और सालों बाद सफलता मिले। अगले जन्म में, जब ये जन्म उस फल को पाने के लिए पर्याप्त न हो। दुष्कर्म का फल भी 3 तरह से मिलता है, कभी तुरंत, कभी बाद में और कभी अगले जन्म में। मित्रों, राजा रघु ने एक बार एक गरीब ब्राह्मण की मदद की। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, आपके वंश में कभी धन की कमी ना हो। यह आशीर्वाद तुरंत असर नहीं दिखा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में वो समृद्धि बनी रही। मित्रों, यह है दीर्घकालिक कर्मफल का उदाहरण। मित्रों, जीवन का सबक, हमें हमारा हर कर्म, अच्छा या बुरा, ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हो जाता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा कभी गलती नहीं करता। इसलिए अभी परिणाम नहीं दिख रहा तो ये मत सोचो कि परिणाम नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, धैर्य का महत्व रामायण में भी लिखा है। सुनि सठमम वचन प्रभु गीता, फल ना सोच कर करहीं सची था। अर्थ, मूर्ख, गीता में प्रभु ने स्पष्ट कहा है, फल की चिंता छोड़ कर्म कर। मित्रों, कर्म का फल कभी भी अचानक आ सकता है, कभी मीठी बूंद की तरह, कभी बिजली के झटके की तरह, लेकिन यह निश्चित है, कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज से एक संकल्प ने, मैं अच्छे कर्म करूंगा, धैर्य रखूंगा और फल भगवान पर छोड़ दूंगा। तो मित्रों, कर्म कर, फल की चिंता मत कर रे बंदे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।